नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर उसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, तो ऑफ कोर्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ। एक्शन ऑफ हीट पढ़ते हैं। चलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला अब आप जान ही चुके हैं, आपको याद भी आ गया होगा। लिखते हैं, चलिए, NaHCO3। बात हो रही है कि अगर इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप रिएक्टेंट्स देखते हैं और आपको उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना होता है, भले ही एक रिएक्टेंट हो जैसे कि यहाँ, या फिर ज़्यादा रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आप उसको तोड़ दीजिए। यानी हम कह रहे हैं कि ये Na पॉजिटिव H पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, राइट। अब आप खुद देखिए कि ये जो कंपाउंड है, जो अभी तक हाइड्रोजन से भी जुड़ा था, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन से भी जुड़ा था और इससे भी जुड़ा था, अगर मान लीजिए इस एक इकलौते कंपोनेंट को ही तोड़ दिया जाए और यही आपस में मिक्स होकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो संभावना क्या है। संभावना ये है कि ये जो Na पॉजिटिव है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। आप में से कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ मिल सकता है, आयन, सोडियम आयन कार्बोनेट आयन के साथ मिल सकता है, तो ये तो हाइड्रोजन आयन भी कर सकता है। तो याद कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है। ऑफ कोर्स सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यही कार्बोनेट के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका Na2CO3, यानी पहला प्रोडक्ट होगा आपका Na2CO3, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि कभी भी आप रिएक्टेंट को तोड़ते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि ये CO3 तो एज इट इज यहाँ पर आ गया है। नहीं, ये तो हमने आयनिक फॉर्म लिखा है, CO3 का आयनिक फॉर्म हमने लिखा है। ये पूरा CO3 एज इट इज आ गया, आप ये मत सोच के चलिए। ये तो आयनिक कंपोनेंट्स हैं इस पूरे के पूरे रिएक्टेंट के, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप CO3 को इस रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो पूरी संभावना है कि वो CO2 में कन्वर्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा तो अल्टीमेटली यहाँ से तो एक ऑक्सीजन बचना चाहिए, तो वो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे H2O। अब जितने बच्चों को थोड़ी जटिलता लग रही है, अभी आपकी सारी जटिलता क्लियर हो जाएगी जब हम दूसरे स्टेप में बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि अभी H1 पॉजिटिव था, CO3 1 ही नेगेटिव था, तो ऐसे कैसे प्रोडक्ट बन गए, कुछ मत कीजिए, भरोसा रखिए, रिएक्टेंट्स को मिक्स मैच कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, रूल्स को फॉलो कीजिए। अक्सर इधर CO3 है तो उधर CO2 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और CO3 टूटा तो एक ऑक्सीजन भी बचा, तो वो मिलकर वाटर बनाएंगे। अब हम इसको बैलेंस करते हैं पहले, फिर सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। सोडियम 2 CO3 1 तो यहाँ आ गया, मतलब 2 कार्बन। अब हमारे पास टोटल कार्बन थे 2 हो गए ना, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। आ गई बात समझ में। ऑक्सीजन अगर आप देखें तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। देखिए 3 4 5 6। हाइड्रोजन 2 यहाँ लिखा है तो हाइड्रोजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन हो गए 2, ठीक है ना। हो गया, कितना प्यारा जादू है। कुछ नहीं करना, भरोसा रखिए, रिएक्टेंट्स को तोड़ दीजिए, उसके आयनिक कंपोनेंट्स में मिक्स मैच कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर 1% आपको लगे कि आप समझ नहीं पा रहे, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए कि Na2CO3 तो बनाया, साइड प्रोडक्ट क्या है, तो हमेशा याद रखिए, जब कभी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ही होता है। यही बेकिंग सोडा की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आप बेकिंग सोडा को केक्स में डालते हैं। जब आप केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालते हैं तो केक का जो डो होता है, जिसे हम कहते हैं ना गुथा हुआ आटा जो होता है, वो आटा थोड़ा फूल जाता है ना, तभी केक बढ़िया सॉफ्ट बनता है ना। अगर आटा नहीं फूलेगा तो सॉफ्ट नहीं बनेगा केक। तो वो क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा मिलाते हैं
केक वाले आटे में, ठीक है ना, तो वो आटे में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी निकलेगी ना तो छोटे 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 होल्स करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। जैसे एफरवेसेंस ड्रिंक्स होती है ना, जिसमें से CO2 निकलता है, कोई भी एफरवेसेंस ड्रिंक, एफरवेसेंस ड्रिंक का मतलब ही है कि उसमें से CO2 रिलीज हो रहा है। तो CO2 का काम ही है रिलीज होना। तो जब गुथे हुए आटे में से रिलीज होगी तो उस आटे को सॉफ्ट बना देगी, ड्रिंक में से रिलीज होगी तो उसमें ढेर सारे झाग बना देगी। तो ये झाग बनाने का काम, केक को सॉफ्ट करने का काम, केक के डो को यानी उसके गुथे हुए आटे को सॉफ्ट करने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे तो आप याद रख सकते हैं ना, जब अभी भी आपके दिमाग में ये आ जाएगा तो आप समझ ही जाएंगे कि इधर CO3 था, ओके, ये तो जाके टूट के CO2 बनना ही था, ठीक है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी जानने से पहले पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तोड़ दिया, प्रोडक्ट बना लिया। दूसरा स्टेप था बैलेंसिंग, बैलेंसिंग भी कर दी। तीसरा स्टेप है नामकरण, संस्कार कर देते हैं। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे तो आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी आप जानते ही हैं, वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नामकरण संस्कार, ठीक। अब इस पूरे लेक्चर से आज आप क्या सीखे? आपने सीखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम अपनी भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं, अगर आपने उसको हीट दी तो सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा, CO2 रिलीज होगी और H2O बनेगा। ये जो CO2 गैस रिलीज करने की प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से बेकिंग पाउडर को हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एरेट करता है, ठीक है ना। एक वर्ड आप पढ़ेंगे, एरेट। मैं इसको ब्लू पेन से लिख देती हूँ, AERATE, अरेट। अरेट, अरेट का क्या मतलब होता है? इसमें एक वर्ड लिखा पाएंगे आप, अरेट द डो। तो आप समझ जाइएगा कि आप केक बनाने के उस गुथे हुए आटे की बात कर रहे हैं जिसमें आपने बेकिंग सोडा डाला है। तो ये उस आटे को फुला देगा, ठीक है ना। इसकी वजह से वो आटा थोड़ा आपका सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसको फर्दर बेक करेंगे, प्रॉपर एक केक बनाएंगे। तो ये CO2 ही रेट करता है डो को, ये CO2 ही आपके एफरवेसेंट ड्रिंक्स में होता है, ठीक है ना। और अगर वैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो इसकी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन, वाइट कलर का पाउडर होता है, पानी में कम घुलता है, ये सब चीज़ें तो आप अलग से पढ़ेंगे भी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉन कोरोसिव होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की इस प्रॉपर्टी के अलावा मैं और कोई प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। तो आई थिंक एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, भरोसा रखिए, रिएक्टेंट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़िए, आप प्रोडक्ट हमेशा सही ही बनाएंगे, ठीक है ना। और कुछ हमेशा याद रखिए, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे इसके केस में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1% अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे, नहीं तो जब आप बैलेंस करते हैं ना इक्वेशन, तो आपका प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट हमेशा सटीक ही होता है। तो बार बार ये जोर दे के मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तोड़ना सीखो आयंस में, फिर उनको मिक्स मैच करके प्रोडक्ट बनाना सीखिए। नहीं तो आप रट्टाफिकेशन करेंगे, और रट्टाफिकेशन करने में केमिस्ट्री में मार्क्स लूज होने के चांसेस हैं। नहीं तो केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं, और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप सब केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आए। 10th स्टैंडर्ड में साइंस में बढ़िया कीजिए, 11th 12th में केमिस्ट्री में 100 ऑन 100 लेकर आइए, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।